तो चंद्रकांत ने अभी पूछा है कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन बता दो, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम जमा कैसे करेंगे ये आपको जानना है। ठीक है, तो मैं सबको बता देता हूँ, जिसको जिसको जो है थोड़ा भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, बता दें? यस सर। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन चंद्रकांत मैंने बता रखा है। ठीक है, आपको क्लियर होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए एक बार फिर से जो है बता देता हूँ। अपने जो जो वीडियो देख रहे हैं ना जो बच्चे, उनको भी क्लियर हो जाएगा अगर वो नए आए हैं। तो देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमारा, कि जिसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है किससे? हर से बड़ा होता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जिसमें अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, उसमें कभी भी उस केस में हम मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए एक पूर्ण संख्या का होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या और पूर्ण संख्या हमेशा हमें तभी प्राप्त होगी जब अंश बड़ा होगा किससे? हर से। ठीक है, तो अभी इसका 11/3 का मतलब क्या है भाई? 11 यहां लिखेंगे और उसको 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगी काव्या आप कि या तो 11 आए या उससे कम आए। 3 3 9, तो यहाँ 3 बार पढ़ा, यहाँ लिखेंगे और 9 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ। 11 में से 9 गए बच्चे 2। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में हम बदलेंगे कैसे? ये 3 पूरा आया है, ये पूर्ण संख्या है हमारी। ठीक है, उसके बाद शेषफल कितना आया है? 2, और भाजक क्या है? 3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने बदल दिया, यानी कि मिश्रित भिन्न में इसको बदल दिया। देखो, मिश्रित भिन्न को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि एक दूसरे का उल्टा कर सकते हैं। इसी मिश्रित भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। अभी कितना लिखा हुआ है? 3 पूरे 2/3। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे? अगर इसी में बदलना है तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और जमा 2 कर दो, तो 9 और 2 11। अब सपोज करो ये नंबर कोई लिखा हुआ है, इसको हमें और ये जाहिर सी बात है कि अगर ये कोई मिश्रित भिन्न लिखा हुआ है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकता है। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अब यहाँ पे 7 है और 4/3 है मान लो। तो यहाँ पे देखो, सब बच्चे समझ लो इसको कि मिक्स फ्रैक्शन को, यानी कि मिश्रित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, 3 का टेबल 7 बार पढ़ो, 3 सत्ते 21, 21 जमा 4 25/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा इसका। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न की एडिशन आप समझ गए ना? मिश्रित जो है मिश्रित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न में कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो अब यहाँ पे डस्टर है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया इसका, और अगर आपको विस्तार से जानना है ना तो आप वीडियो देख सकते हैं वाला। ठीक है, भिन्न वाला। सही है, एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन के हम एडिशन ये ले लेते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं। ठीक है, पहले उसके बाद 4 पूरे 1/3, उसके बाद 3 पूरे, फिर 1, या मैं ऐसे करता हूं, नंबर चेंज कर लेता हूं, ये कर देता हूं। ठीक है, अब क्या है, इनको हम सीधे सीधे तरीके से भी हम इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कौन सा मेथड बताने वाला हूं? मैं आपको मेथड बताऊंगा पहले, कौन सा, कि आपको पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना, बिल्कुल इजीएस्ट वे में चलेंगे कि बिल्कुल इजी हो जाए आपके लिए पहले, इसलिए छोटे छोटे नंबर लेके चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद आप बड़े सवाल तो आराम से, फिर कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाता है ना तो आराम से दूसरे सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3। क्लियर? फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। फिर 3 चौके 12, 12 जमा 1 13, 13/3। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। क्लियर है इतना? उसके बाद 3 तिया 9, 9 और 7 16, 16/3। ठीक है, अब कोई नंबर नहीं है, यही छोड़ देंगे। अब देखो ये एक चीज और भी तो दिख रही है, क्या, कौन सा फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन है। मैंने एक वीडियो में, एक क्लास में आपको बताया, वीडियो भी उसका जो है अपलोड जो है हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको चैनल पे देखना वीडियो को। ठीक है, तो अभी आप दोनों उस क्लास में थे तो आपको रिवीजन भी अभी मैं करा देता हूं कि जो ये कैसे हैं, जिनके जिन भिन्नों के हर समान होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। यानी कि जिन फ्रैक्शंस के लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, जिनके हर समान होते हैं, समान हर वाले भिन्न। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं।
क्योंकि यहाँ पे जो हर है इनके क्या है, वो समान है, हर क्या है, समान है। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3 एकम 7 एकम 3 एकम 13 एकम 3 एकम 16 एकम 16। ऐसे भी कर सकते हैं या सीधा इधर जोड़ दो इनको। ठीक है, अब क्या करोगे, 7 और 13 20, 20 और 16 36, 36 बटे 3। अब इसमें देखना है कि मिक्स फ्रैक्शन में बदलेगा या नहीं बदलेगा, या फिर भाग कर देगा पूर्ण संख्या आएगी। तो इसको ना भाग कर लेते हैं, 36 बटे 3, 36 बटे 3, 3 एकम 3, 0 बच गया। इस 6 को यहां उतारा, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो क्या आ गया, 6 आ गया। 6 में से 6 गए 0, शेषफल कितना आ गया, 0। और हमें क्या प्राप्त हुई, एक पूर्ण संख्या भागफल के रूप में तैयार जो है प्राप्त हुई, जो है 12। तो 12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि शेषफल यहाँ पे 0 आ गया है भाग करने पे, इसलिए ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। ये क्या है, 12 एक पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, आंसर आया हमारा 12। सही है, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके नोट्स बना लेना। तो अगला जो मेथड है बच्चों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखो यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, मैंने जैसा कि बताया था कि एक पूर्ण संख्या होती है मिक्स फ्रैक्शन में, और एक क्या होती है, एक भिन्न की संख्या होती है, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में होती है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको सीधा सीधा आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। एक ये पूर्ण संख्या है, एक इसमें पूर्ण संख्या क्या है, 2, इसमें पूर्ण संख्या क्या है, 1। फिर क्या करोगे आप, यहां पर जो भिन्न है उनको लिख लोगे, 1 बटे 2, 3 बटे 4, और आखिरी में कितनी है, 2 बटे 3। तो अब क्या करेंगे, इनको तो हम सीधा सीधा जोड़ लेंगे। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 1 4। अब क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, यहाँ 3 को ऐसा लिख लेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर 2 यहाँ पे 3 भी ऐसे उतारेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या आ गया इनका, एलसीएम आ गया। सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की। सही है, क्लियर है। अब 2 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 12 आए, 2 6 12, 2 6 12, यानी 2 छक्के 12, 1 छक्के 6। 4 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 12 आ जाए, 4 3 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 तिया 9। 3 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 12 आ जाए, 3 चौके 12, 2 चौके 8, बराबर। ठीक है, बराबर। फिर 4, फिर यहां पे क्या करेंगे, 4 ऐसा कैसे लिखा, और फिर 6 + 9 कितना हो गया, 15। 15 और 8 कितना हो गया, 23। ठीक है, 15 और 8 23/12। अब देखो ये नंबर आया यहाँ पे। अब देखो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर बन रहा है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है पक्का। तो ये कटेगा भी नहीं ऊपर नीचे किसी से। तो क्या करेंगे, इसको भी हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, पहले बदलेंगे। 12 एकम 12, कितना बच गया, 11। ठीक है, तो इस वाले नंबर को क्या करेंगे हम, पहले 4 यहां लिख लिया, फिर 1 पूरा आ गया, और 11 बटे 12 बराबर। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5। ठीक है, 4 और 1 5 हो गया, और 5 पूरे 11 बटे 12, ये इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया। जो पूर्ण संख्याएं होती है उनको हम जोड़ देते हैं। देखो यहां भी हमने यही किया है, 1 2 और फिर 1। तो ये पूर्ण संख्या क्या करी, हमने एक साथ जोड़ दी, 4 आया। फिर इन तीनों का देखो हमने एलसीएम ले लिया, 12 आया, और फिर उसी तरह से जोड़ दिया जिस तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 यहां आ गया, फिर हमने जो है एलसीएम लेके जोड़ा, यहाँ पे 4 आया। फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक और प्राप्त हुआ हमारे को। फिर हमने क्या, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदला, तो हमें एक और जो है पूर्ण संख्या मिली, जो कि 1 है। 4 और 1 5, 5 पूरे 11 बटे 12, ये हमारा आंसर है। 5 पूरे 11 बटे 12, 5 इसमें पूर्ण संख्या है, और 11 बटे 12 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन को जो है जोड़ सकते हो। इस जो है दोनों विधियां मैंने बताई है। ठीक है,
और कोई डाउट है आपको इसमें? नो सर। ठीक है, आप जो है अगर कोई डाउट हो, कुछ आपको सवाल नहीं आ रहा होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। Yes. ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू। Thank you,